जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब जनक जी वन में पहुंच जाते हैं तो उनका रनिवास श्री रामचंद्र जी की माताओं से मिलता है। तो कौशल्या जी कहती हैं, भूपति जी अवे मारवे ओरियानी, सोचै सकील की निज हित हानि। सिए मातु कह सत्य सुवानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। तो कौशल्या जी कहती हैं, महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। इस पर सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनऊ रामो सिए जाहु, बन भल परिणामिन पोचू। गए बरी कह कोशिला, मोह बरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। किस प्रसाद आशीष तुम्हारे, सुत सुत बधो देव सरी बारी। राम शपथ में कीन काओ, सो करी सखी सती भाव। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने सभी श्री राम की सौगंध नहीं की, तो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भारतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहते सारे दहु करिमति, के सागर से पे के जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़ापन भाईपन भक्ति भरोसे से और
अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बारे बारे मोहि कहूँ महीपा। कसे कन को मन परखी पाए, पुरुष परखी समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोड़ी से के मिलने पर पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजू कै विशस मोरा, शोक स्नेह शयन पिथोरा। सुनी सोरे सरे समय पावनी वानी, भय स्नेह विकल सवेरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो गईं। कौशल्या कह धीरे धरी, सुनो देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि वल्लभई, तुम्हें ही सके उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सने अवसर पाए, अपनी भांति कैवे समुझाई। रखिए लखनो भरतो गवनी वन, जो यह मात माने मही विमन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भले जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचू भरत करे भारी। गूढ़ स्नेह भरत मनि माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का आध्यात्मिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखे सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुणी रस रानी। नव पेर सोने छरे दान धोनी, मिसे तिल सनह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए।
सबोर निवासो बेत के लखी रहो तब धरि धीर सुमित्रा कहो देवी दंड जुग जामिनी बीती राम मातु सुनी उठी से प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाव धरे थल ही कह सन सती भाई, हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित श्रद्धा भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वरी जनक जी सहायक हैं। लखी सने सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया कह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित है। तेरे भो अपने नीच हुआ दरे अग्नि धूम गिरी सिर तीनों धरही। सेव कुराव करमी मनि बानी सदा सहाय महेश भवानी। फिर वो अपने नीच जानों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत रंगास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जो जग को है दीप सहाय के दिन कर सो है। रामो जाए बनु कर सुर का जो अचल अवधपुर कर ही राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमरे नागे नरे राम बाहुबल सुख वसहि अपने अपने तल। यह सब जाग बल के कही राखा देवी ने होए मोता मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कहे पग पर पैम अतिशय हित विन सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब
चली सो आए सो पाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पेड़ों को पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन मिली वेदेहि जो जेहि जोगु भाति तेहि तेहि। तापस बेस जान की देखी सब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक में से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आए सुपाई चले थले ही से देखी आई। लीन हिलाई और जनक जान के पावनी पावन प्रेम प्राणी के। जनक जी श्री राम जी के गुरु जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी को हृदय से लगा लिया। ओरे ओमिगे बुद्धि अनुरागो भेदो के मने हो पायागो। सिए सन है बटु बारती जो हाथा परिराम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक कृष्ण रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रारूप प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। तेरे जीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त ले बाले अविलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेकी महिमा सिय रघुवर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीव मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। परंतु ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिए पितो मातु सने बस विकल न सके संहारी। धरनी सूता धीर जू धरे समय सुध धरे मुविचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया।
तापस बेहस जनक सिय देखी बहु प्रेमु परितोष विशेषी पुत्री पवित्र के कुल दो सूजस धवल जगु कह सबु को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्ज्वल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीती सुर सरे कीर्ति सरि तोरी गवनु किहिने विधियंड करोरी। गंगे अवनी थल तीनी बड़े साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थान बना दिया है। तू कह सत्य सने सुभानी से सकुच महु मने हूँ समानी। ऊनी पितु मातोली नहीं उरिलाए सिक आसे सहित दी नहीं सुहाई। पिता जनक जी ने तो इसने से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसिए सकुची मनि माही किया बसवे रजनी फल नाही। लखी रुख रानी जाना सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सपूचा रही हैं कि रात में सासों की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बारे बारे मेरे बेटी सिए वेदा की नहीं सनी मानी। कही समय तेरे भरत गति रानी सुभानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत की दशा का वर्णन किया। सोनी भूपाल भरत वह हारो सोन सुगंध सुसासी सारू। मूद सजल नैन पुल के तन सूज सुसराहनी लगे मोदिते मन।
सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में समुद्र चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमुख सुलोचनी भरत कथा भव बंद विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारो या जथा मति मोर विचारो। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म प्रचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूँ। सोमति मोरे भरत महिमा ही कहे कहा छली छुअति में छाही। विधि गणपति यही पति से विशारद कवि को विधि बुद्धि बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया रथ तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भारत चरित कीर्ति करतु धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुगध सबे काहू सूचे सुर सरे रुचि निधर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत भी तिरस्कार करने वाले हैं। मेरे बदे गुण निरूपम पुर सुभर तुम्हारत समी जानी। कई सो में रूप तेरे सामे कवि कोले मते सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। आगम सब ही बरे नते बरे बरे नी जल ही गमुधरणी। भारत अमित महिमा सुनु रानी। जान ही रामुन सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ, वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रही पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक
श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी से प्रेम भरत अनुभाव, जिए की रुचि लगी कहराओ। बहुरे लखनो भरतो बनी जाहि, सब करे भले सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर के प्रीति प्रतीति जाए नहीं तारे की। भरतो अवदेशन ममता के, यद्यपि रामो से में समता के। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परिमारत स्वारत सुख सारे, भरत ने सपने हो मन हो निहारे। साधन से देरा में पगने हो मोहि लगे, परत भरत मत हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हो भरत ने पहले ही मन सहुराम रजाई, करहि न सोचो सन बस के हो लिखाई। राजा जनक जी ने बिलखकर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से ही नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब टाइम तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम कहेंगे, सुनेंगे, पुनः का अर्जन करें।